अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय अद्वैत बोध प्रक्रिया का चल रहा है 108 पृष्ठ पर। चिदाभास की 7 भूमिकाएं। कि चिदाभास की इस भूमिकाओं में अज्ञान कहाँ से प्रारंभ हुआ, फिर ज्ञान कहाँ से प्रारंभ हुआ, आस्तिकता, और फिर आस्तिकता में भी जो परोक्ष ज्ञान है वो आस्तिकता है, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान है कि वो जो उसने जाना कि परमात्मा है उसका उसने साक्षात किया तत्वज्ञ पुरुष के माध्यम से। इसलिए हमें ये समझ आनी चाहिए कि जब तक कोई साक्षात नहीं करता, भगवान ने जो बताया आत्मा हूँ, सर्वत्र हूँ, अहम के सिवा दूसरा कुछ है नहीं, इसको साक्षात कर लिया, अविद्या को काट दिया, तो अपरोक्ष ज्ञान हुआ। और अपरोक्ष ज्ञान के बाद देखो, दुखों का नाश किसी भी पूजा पाठ से नहीं होगा पूर्ण रूप से। क्षणिक तो हमें शांति आएगी, तभी तो उसमें पूछा है साधक ने कि मैंने इतने शास्त्र पढ़े, इतने पुराण पढ़े, और नारद जी तो अपने सामने ही हैं। जब वो सनत कुमार जी के पास गए तो नारद जी ने कहा मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा। सनत कुमार जी ने कहा पहला ये बताओ आपने क्या क्या किया, तो उसके बाद आगे ज्ञान की बात करेंगे। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि मैं महावाक्य तक भी जा पढ़ा है। तो जब तक साक्षात नहीं होता, निरावरण नहीं होता, प्रकाशक आत्मा, मैं का प्रकाशक, ब्रह्मांड का प्रकाशक, ये एक ही है, तब तक दुख नहीं जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि ज्ञान के बिना पूर्ण रूप से दुख नहीं जा सकते। तो इसलिए 7वीं अवस्था है कि जब सतगुरु मिले, हमें तत्व ज्ञान हो गया, ब्रह्मांड निरावरण हो गया, आत्मा परमात्मा के रूप में गुरुदेव ने साक्षात करा दिया, तो 7वीं स्थिति है, 7वीं भूमिका, आखिरी भूमिका है जीव। ये जो ज्ञान ले रहे हैं ये यहाँ पर विरले आते हैं, भगवान ने गीता में कहा। तो विरले जैसे कोई पढ़ के कोई एक विरला कोई डॉक्टर, इंजीनियर या उस पोस्ट पे जाता है, ऐसे ही इस तत्व ज्ञान के लिए कोई विरला आकर के दैनिक साधना करता है। ये तो साधना मन मर्जी की चलती है। परोक्ष ज्ञान के अंदर मन मर्जी की चलती है, और अपरोक्ष ज्ञान के अंदर आज्ञा के अंदर चलती है। शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा, समाज के नियमों की आज्ञा, कई बातें होती हैं। तो इस तरह कहा कि ये जो अति हर्ष की स्थिति हो जाती है, अब जब उसको आ जाता है, साक्षात हो जाता है, तो अति हर्ष की अवस्था हो जाती है। तो कहा भी गया है कि जैसे अति हर्ष में कोई गूंगे को गुड़ खिला दे तो वो कुछ बोल नहीं सकता, केवल उसको दिखा प्रदर्शित करता है, खुश होकर के, कूद करके। तो इसी तरह इसका वर्णन नहीं हो सकता कि अति हर्ष वाले को क्या मिला। तो अपरोक्ष ज्ञान परमात्मा का हुआ तो क्या निकला कि मैं आत्मा ही सद अपरोक्ष हूँ। किसका अपरोक्ष हुआ? कोई दूसरे का नहीं हुआ, आत्मा ब्रह्म का हुआ। और कल भी आपको एक बात कही थी कि भगवान ने गीता में जाते जाते अर्जुन को आखिरी उपदेश दिया।
और वो आखिरी उपदेश बिल्कुल थोड़ा सा अंतर हो के 9वें अध्याय का शायद 34वां श्लोक है और 18वें का तो 64 में याद दिलाया कि मेरा गुरुतम ज्ञान सुन, फिर से सुन। क्या सुन? इष्टो असी में दृढ़ मति ततो वक्ष्यामि ते हितम। तू मेरा अति प्रिय है। देखो क्या कह रहे हैं, तू मेरा अति प्रिय है इसलिए मैं तेरे हित के लिए कह रहा हूं। भाई मेरा तो अति प्रिय है, तो जो ये उपदेश है, ये जो अंतिम उपदेश है, ये मैं तेरे लिए कह रहा हूं। उन्होंने नहीं लिखा अंतिम, आपको बताया है। भगवान ने 9वें अध्याय में भी वही बात कही है, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में 18वें में कहा मन मना भव, मन भी मेरे में रख, भक्त भी मेरा हो। मन मना भव मद भक्तो मद याजी, यजन पूजन भी मेरा कर। मन मना भव मद भक्तो मद याजी मान नमस्कुरु, नमस्कार भी मुझे ही कर। क्यों? फिर तू मेरे में मिलेगा क्योंकि तू मुझे अति प्रिय है। तो कहा, फिर 9वें में भी ये बात कह दी। अब 9वें की बात को दोबारा से कहा, मेरे पुण्य वचन सुन कि मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते। मैं सत्य कह रहा हूं कि तुझे, तू मेरे में मिल जाएगा क्योंकि तू मुझे अति प्रिय है। देखो 64 और 65 बराबर 2 बार कह दिया तू मुझे अति प्रिय है। 64 में कह दिया तुझे सुनाता हूँ पुनः सुन, और फिर 65 में सुना दिया, 65 ही है शायद, उसमें सुना दिया। ऐसे 34 में बिल्कुल ऐसे कहा, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त वै वम। उसमें एक अक्षर बदला, युक्त वै वम आत्मानम मत परायण, कि तू मेरे परायण हो जाएगा और तू मेरे में मिल जाएगा। क्या कर? फिर वही बात कर जो एक जैसा श्लोक है। देखो बस सिर्फ वो अपने में मिलाने के लिए उस शब्दों में अंतर है। आज्ञा भगवान की एक जैसी है, 9वें में दी, फिर 18वें में दोहरा दी। और ये उनको आज्ञा थी, उसको उपदेश था। और वो कौन है? मेरे में नमस्कार, मेरे में मन रख, आत्मा ब्रह्म याद रखना। भगवान कृष्ण अपने आकार रूप के लिए नहीं कह रहे कि मन मेरे में रख, पूजा मेरी कर, मद याजी मेरा यजन कर, मेरा भक्त बन और मेरे को ही प्रणाम कर। 4 बातें कही ना। तो भगवान ने जो कहा वो अर्जुन को इसलिए कहा कि तू याद कर, दोबारा दोहरा दी वो बात। और फिर साथ वो अंतिम उस उपदेश था, इसको मेरे परम वचन कह दिए। तो इस प्रकार ये आप भी इस बात को ध्यान रखना, घर जाकर इसको पढ़ो। 4 बातें 9वें में भी है और 18वें में भी 4 बातें। आत्मा ब्रह्म को जान करके अब मन कहाँ रखना है? यहाँ भी साक्षात हो गया अपरोक्ष ज्ञान हो गया तत्वज्ञ से। तो अब मन कहाँ रखना है? नमस्कार किसको करना है? आत्म रूप से अद्वैत नमस्कार कर दो अपने गुरुदेव को लेकर के पहले। और फिर भक्ति भी किसकी करनी है? अहम ग्रह उपासना करनी है। उपासना भक्ति अहम ग्रह करनी है, किसी दूसरे की नहीं करनी, आत्मा ब्रह्म की। अपने शरीर वाली मैं को मत समझ लेना, अहम आत्मा। तो इस प्रकार सर्वभूत आश्रा स्थिता, उस आत्मा की बात कही भगवान ने। तो अपरोक्ष ज्ञान के बाद देखो सद अपरोक्ष अपना स्वरूप हो जाता है और फिर अति हर्ष की स्थिति हो जाती है। और कई बार क्या होता है, इसी अति हर्ष में, क्योंकि यहाँ गुरुदेव महावाक्य देते हैं ना, तो उसमें अति हर्ष में जीव वहीं बैठा रहता है, फिर अंदर ही चला जाता है।
उसी में आनंद लेता रहता है। निवर्ती का आनंद लेता है। वो कहता है मैं चुपचाप बैठूं, अपना मनन चिंतन करूं। चुपचाप बैठना चाहता है, निवर्ती की ओर जाना चाहता है, ये भी भूल है। आपको बताया था कि भगवान की गीता, भगवान ना तो निवर्ती को कहते हैं ना ही प्रवृत्ति। भगवान का जो निष्काम कर्म सिद्धि है, भगवान की सिद्धि है परम सिद्धि कहा भगवान। परम सिद्धि जो है, ये जो परम अभी पढ़ रहे हो परम शब्द, तो परम सिद्धि जो है निष्काम कर्म है। उन्होंने कर्म करने के लिए कहा, कहते सब कुछ करते रहो, सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते निश्चय कर लो। देखो ये नहीं कहा कि तू कर्म छोड़ दे, कहते सब कुछ करते रहो। क्या पता कौन कौन से वर्ण धर्म के कर्म करने पड़े। बच्चों को भी खिलाना पड़ेगा गृहस्थ आश्रम में, जो भी है मुझे याद नहीं, सारा गृहस्थ का जो भी फैलाव है उसमें सामर्थ्य के अनुसार तो करना पड़ेगा। तो भगवान की यही निष्काम जो उसकी सिद्धि है निष्काम कर्म की, कि सब कुछ करते रहो पर कुछ भी ना करो। कर्तापन का बात करना है, स्वरूप में बैठ के वर्ण धर्म के अनुसार हो रहा है। तो ये है भगवान का जो ज्ञान है, वो इसी बात का है कि आत्मा ब्रह्म जान लेते हैं तो फिर मन भी उसमें रखें, भक्त भी उसी सत्ता के रहें, और पूजा भी उसी सत्ता की। आरती पूजा नहीं होती, पूजा होती है उसका सिमरन, सारा दिन उसकी निष्ठा रखना, आत्मसात कर लेना। तो इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ के लिए आत्मा ब्रह्म है, इसकी निष्ठा के लिए ये भगवान ने कहा। अभी हमारी निष्ठा कहाँ है? थोड़ी देर में आत्मा हो जाते हैं, थोड़ी देर में शरीर हो जाते हैं। इसलिए दृढ़ और अदृढ़ ज्ञान कहा गया कि जो अपरोक्ष ज्ञान है ये दृढ़ और अदृढ़। तो दृढ़ ज्ञान के लिए ये भगवान का कहना मानना पड़ेगा। तो अब अंतर्मुक्ता हो पर स्वरूप में बैठ के कर्म हो। अभी आपको बता दिया कि गीता ना तो निवृत्ति को स्थान देती है और ना ही प्रवृत्ति को, सहज अवस्था। तो इस प्रकार अति हर्ष या निरंकुश तृप्ति, अब उस साधक को तृप्ति हो जाती है। जो साधक ब्रह्मांड को निरावरण करके परमात्मा को साक्षात हो जाता है, साक्षात हो जाता है, स्वयं ही तो होना है आत्मा ब्रह्म के रूप में। अब जब साक्षात हो जाता है तो वह एक तो उसकी वासनाएं छूट जाती और उसकी तृप्ति हो जाती। अपने सच्चिदानंद स्वरूप का बोध हो जाता है तो ज्ञानी की विषयों से तृप्ति हो जाती, संग्रह बुद्धि खत्म हो जाती है, विषय भोग के अंदर प्रवृत्ति नहीं रहती। भर्तृहरि जी का पढ़ा था एक बार, उन्होंने बहुत सुंदर वैराग के लिए लिखा है, मुझे याद नहीं है, एक लाइन याद है, वो भोगाना भुगता वही मैं वो भुगता, और भी 4-5 लाइनें बड़ी सुंदर हैं उनकी। और इतने बड़े राजा थे भर्तृहरि, जानते हो सभी। पिंगला रानी से उनको वैराग हुआ था, मेरे ख्याल से, ज़्यादा मुझे बहुत समय की बात होती है, पर रानी उनकी पिंगला थी, उनकी वजह से भर्तृहरि को वैराग हुआ था और विक्रमादित्य अपने भाई को राज दिया था उन्होंने। ऐसी है इनकी कहानी। तो उन्होंने बड़ी सुंदर वैराग के अंदर लिखा है, जगत की सत्यता को देखकर उसका वर्णन किया। तो इस प्रकार ये जो साधक है ये अति हर्ष में रहता है, विषयों में तृप्ति नहीं है, इसमें तो छोड़ और पकड़ सदा चलता है। देखो विषयों में तो छोड़ पकड़ चलता है। सबसे पहले बच्चा गर्भ से बाहर आता है,
माँ के गर्भ को छोड़ता है, उसकी गोदी को पकड़ लेता है, ठीक है। फिर गोदी से को छोड़ता है तो मित्रों को पकड़ लेता है, छोटे छोटे अपने दोस्तों को। अब जब बड़ा हो के दोस्तों में रह के बड़ा होता है, पढ़ लिख जाता है, अब विवाह करता है, तो फिर वो माता पिता मित्र दूर हो जाते हैं। फिर किसको पकड़ लेता है? फिर अपने पति पत्नी को, उसके बाद अपनी संतान को पकड़ लेता है। तो इसी तरह ये छोड़ पकड़ चलता रहता है। फिर ये शरीर भी छूटता है। तो सारी उम्र जगत के अंदर विषयों में छोड़ और पकड़ चलता है। परमानंद स्वस्वरूप में निरंकुश तृप्ति है। जो परमानंद अपना स्वरूप है, इसमें निरंकुश तृप्ति है। इसमें कोई विषय नहीं चाहिए, किसी की कोई इच्छा नहीं है कि कोई मिले तो मुझे सुख मिलेगा। ऐसी अवस्था होती है। निरपेक्ष आनंद है। किसी भी विषय की, व्यक्ति की, पदार्थ की अपेक्षा से आनंद नहीं है। आनंद अपने आत्म स्वरूप का है। तो आत्म स्वरूप का आनंद तो सदा ही है, तो सदा उस आनंद में रहता है। परमानंद स्वस्वरूप में निरंकुश तृप्ति है, निरपेक्ष आनंद है। इसको कभी त्यागा नहीं जा सकता। उसकी तृप्ति को कोई अंकुश नहीं लगा सकता। उसकी तृप्ति को कोई भी नहीं रोक सकता। थोड़ा अनुभव तो आपको भी हुआ होगा कि विषयों की चाह एक बार खत्म हो जाती है, क्योंकि विषयों के अंदर साधक को दुख रूपता लगती है। विषय परिणाम के अंदर दुख है। आप आज जाके घर मनन करना, कल पूछूंगी। कोई भी कार्य हमने किया, कोई भी, उसका परिणाम एक ना एक दिन दुख है। इसलिए सारे जगत के अंदर परिणाम दुख व्याप्त है। इसलिए वो समय आने से पहले ही हम अपने को संवार लें, मन को। शरीर में भी तो परिणाम दुख है। शरीर विकारी हो जाता है, शरीर छूटता है। जिनसे संबंध शरीर के माध्यम से होते हैं, उनके द्वारा मोह हो जाता है, उन संबंधों के द्वारा। तो परिणाम में हर वस्तु दुख है। उसकी निरंकुश तृप्ति हो जाती है। साधक को अपनी अमरता का अनुभव हो जाता है। साधक को पता चलता है कि जब सांप है ही नहीं तो मुझे काटेगा कौन। भाई रस्सी में सांप देखा, मृत्यु लग गई। शरीर में मैं को प्रतिष्ठित किया, मैं का अध्यास किया, तो अन हुआ जन्मना मरना चिपक गया। तो ये दुख हमें अज्ञान का था। अपने सत्य को ना जानना, इसके कारण ही दुख था। मृत्यु से डरना और भी जितने रिश्ते नाते, कोई भी संस्कार है, जो है वो सदा बना रहे, ऐसा मन के अंदर रहता है। तो इस प्रकार जो जगत के अंदर विकार हैं, उनसे कष्ट आता है परिणाम के अंदर। तो कहा कि अमरता का अनुभव हो जाता है, तो अपनी अमरता का भी उसको अनुभव हो जाता है साधक को। जिसको साक्षात होता है वो मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। उपनिषदों में भी कहा है कि उसके पाश से मुक्त हो जाता है, मृत्यु के पाश से मुक्त हो जाता है उस बंधन से। तो थोड़ा अनुभव आप भी करना कि क्या आज भी आपको मृत्यु से डर लगता है, अपनी मृत्यु से, कि मैं मरूंगा।
तो ये थोड़ा देखते रहा करो, और तब हमें समझ आएगी कि हमें थोड़ा उपराम हुए कि नहीं हुए। तब जाकर वस्तुओं से मोह हटेगा। फिर आप सब कुछ करते हुए भी इच्छा नहीं रहेगी कि ये चीज़ इकट्ठी कर लूँ, वो चीज़ बना लूँ। अगर प्रारब्ध के हिसाब से हो रहा है तो आपकी उसके अंदर आसक्ति या मैं नहीं होगी, कार्य तो होंगे। भगवान ने द्वारका बसाई, देखो विवाह तो बाद में किए थे, द्वारका में जाके 8 पत्नियां थी उनकी, द्वारका बसाई थी। तो भगवान कृष्ण ने देखो द्वारका बसाई, जो राक्षस थे उनका वध किया, और भी जो कल बताया था शिशुपाल, तो उसको तो सायुज्य, शिशुपाल के लिए भी कहा जाता है कि उसको सायुज्य मुक्ति मिली थी, क्योंकि भगवान ने उसको जब उसका गला काटा तो ज्योत जो आत्मा रूप से भगवान के अंदर ही समा गई। इसको सायुज्य मुक्ति कहते। लेकिन सारा जो उन्होंने पाठ किया, सारा किया। तो इसी तरह पाठ तो करते हैं पर पाठ के अंदर होते नहीं। साधक अपनी अमरता का अनुभव करता है, अपने अकर्ता होने का बोध हो जाता है। कभी आपको ये लगता है कि मैंने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया? पहले तो कहते थे कि भाई मैंने किया, लेकिन आज मनन करो तो लगेगा कि कुछ किया नहीं, अपने आप हो रहा है। पर आपका तीसरा हिस्सा कर्मों में योगदान है, निमित्त। तो निमित्त मात्र जो हमारा पार्ट है मनुष्य शरीर के अंदर, बस उतना ही है क्रियमान कर्म के अंदर। बाकी तो हर व्यक्ति अपनी अपनी किस्मत के अनुसार यहाँ आकर के अपने सुखों को दुखों को इकट्ठा कर रहा है। तो इस तरह अपने अकर्तापन का बोध हो जाता है कि मैं कुछ करने वाला हूँ नहीं। वैसे है तो आश्चर्य, आज भी सुबह जब कोई चीज़ खाने पीने बैठते हैं तो थोड़ा सा जरूर मन के अंदर आ जाता है कि कितनी सुंदर ये सृष्टि बनाई है। आप देखो नाक से कनेक्शन मुंह के अंदर है, भाई इतनी प्यारी सेटिंग और इतनी बारीक बारीक नाड़ियाँ। आता नहीं कई बार पानी नाक से गले में आ जाता और गले से नाक में चला जाता है। कमाल है, हर व्यवस्था हर चीज कितनी सुंदर है, कैसी ज्ञान से है। और फिर अपने आप हो रहा है। खाना खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, वो बिल्कुल एक जैसा होकर मल भी एक जैसा और रक्त भी एक जैसा। देखिए, भले वो कफ वात पित्त है तो आश्चर्य। थाली में स्थूल, अंदर आया तो कफ वात पित्त, उसके बाद कफ वात पित्त तो फिर भी किसी को दिखता है, हकीम जी को दिखता है। पर जब मन बुद्धि अहंकार बना तो स्थूल से सूक्ष्म हो गया ना। देखिए दोनों तरफ है, स्थूल थाली में कफ वात पित्त, फिर उससे सूक्ष्म और फिर उससे सूक्ष्म, माने रस निकाल दिया। कौन निकालता है? कैसी मशीनरी है। कर्तापन तो छूटेगा अगर मनन आएगा तो। अच्छा, आप दूसरी तरह से देखिए कि वो जो उसका सत है, जो भी उसके अंदर गुण हैं खाने में, वो हमें नहीं दिखते। अब सूक्ष्म दृष्टि से सफर करो, उसमें सूक्ष्म है, दिखते हैं खाने में? नहीं दिखते। आगे आगे तो कफवात पित्त हकीम जी को दिखते हैं, दिखते हैं कि भाई ये गुण है, इसने आज मक्की खा ली, इसने आज गोभी खा ली। कई बार सुना है हकीम जी से बात करते थे ना भाई पहले कि भाई ये खा लिया तो ये नाड़ी, भाई ये रोग हो गया। लेकिन वो सिर्फ हकीम जी को दिखा, और देखो आगे आगे कितने स्थूल हो गए मन बुद्धि चित्त अहंकार कि सबको दिखने लग गए। देखिए दोनों तरफ से करिए, क्या विलक्षण सृष्टि है।
कि वही जो सूक्ष्म पड़े हैं गुण थाली में, वो फिर आकर कफवात पित्त कुछ स्थूल हुए, उसके बाद तो मन बुद्धि चित्त अहंकार बने, सबको दिखने लग गया। वो कहते भाई गया तो था, बड़ा खुश हो गया वो देख के, उसका मन बड़ा खुश हुआ। कैसे दिखा? गया तो था, उसका मन नहीं था, इसलिए मैंने चाय नहीं पी। कहते हैं कई बार साधारण व्यक्ति देख लेता है। तो ये सूक्ष्म सफर भी हो रहा है और स्थूल भी हो रहा है। ऐसी सुंदर सृष्टि है, मनन किया कर। और ऐसी शरीर की बनावट है, कोई समझ नहीं आती कि क्या क्या फैक्ट्रियां हैं, क्या क्या मशीनरियां हैं और क्या क्या बनाती हैं। तो कर्तापन तो दूर हटेगा। तो अकर्तापन मनन से दूर हो जाता है, कर्तापन दूर हो जाता है, अकर्ता होने का बोध हो जाता है। जगत वास्तव में अनहुआ भास रहा है। जगत वास्तव में अनहुआ भास रहा है। और योग वशिष्ठ के अंदर तो भगवान राम जी को भगवान वशिष्ठ कह रहे हैं, हे सौम्य, ये जगत अनहुआ भास रहा है। उन्होंने खुद कहा है, हुआ नहीं है, मटका हुआ नहीं है, पर मिट्टी में भास रहा है तो अलग दिखा दो मिट्टी से। मटका अनहुआ भास रहा है, वो अलग से नहीं है, पर उस मिट्टी के अंदर ख्याल से आरोपित है। किसके ख्याल है वहाँ? कुम्हार के। और जगत में किसके ख्याल है? ईश्वर के। तो अनहुआ ये भास रहा है, यह साक्षात हो जाता है। अब तो आपको साक्षात हो गया होगा कि जगत अनहुआ भास रहा है। अब सर्वत्र आप सहित आप ही है। ये बात रामचरितमानस में भी है कि सारा निर्गुण सगुण सारा गोविंद कह दिया, एक कह दिया। भाई लय कह दिया तो एक को पुरुषोत्तम को प्रतिष्ठित किया ना। तो इस प्रकार ये सारा आप ही आप है। ऐसा दिखता है तो ऐसे तत्वज्ञ को योगी भी कहते हैं। जो ये जान लेता है उसको क्या कहते हैं? योगी। मुनि किसको कहते हैं? जैसे आप मनन करते हो, कोई अलग से ऐसे नहीं है। ये जो ज्ञान का मनन करता है वो मुनि है, जो इसमें स्थित हो जाता है, साक्षात कर लेता है, योग कर लेता है आत्मा का ब्रह्म में। अब योग करता है या जानता है कि पहले से ही नित्य योग है तो सारा आश्चर्य है। आँख का सूर्य से नित्य योग है, पर भूल से किसी को ही नहीं पता। आप पूछिए जाके परोक्ष ज्ञान वालों से, कोई चीज हमें नहीं पता। लेकिन गुरु की महानता, इसलिए सतगुरु देव का ऋण साधक नहीं दे सकता। जन्म संसार ने बिगाड़ा, लेकिन केवल गीता के कृष्ण ने सुधारा। वो सतगुरु के रूप में कृष्ण जैसे गुरु होते हैं, तभी वो बता पाते हैं। तो इस प्रकार आज इतना ही लेंगे। 108 पृष्ठ पर के योगी उसको कहते हैं। किसको योगी कहते हैं? जो निरंकुश तृप्ति में स्थित हो जाता है और आप सहित सर्वा, आप सहित, ये नहीं कि आप अलग खड़ा और सारा गोविंद है, आप सहित सर्वा गोविंद। ओम पूर्णमदा